जनता के लिए एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री में दे रहे हो। मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बच्चों को भेजो, मैं अपने पैसों से फ्री में उनको दारू पिलाऊंगा। सिर्फ इन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी बापू गांधी तक के 2 अक्टूबर को भी इन्होंने नहीं बख्शा। डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, दवाइयाँ नहीं है और दारू फ्री मिल रही है। हर महिला परेशान है क्योंकि उनका पति या उनका बेटा शराब पी करके घर आ रहा है और उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ शराब मिल रही है हमारे बच्चों को। शराब के नशे में बर्बाद हो रहे हैं। महिला करे तो क्या करे? गरीब शराब दे रहा है। हमारे 18 साल का बच्चा जो हमारा स्कूल कॉलेज जाने वाला है, उस बच्चे को हमारे शराब पिला के से दिल्ली को, राजधानी को हमारी पूरा का पूरा नशे में डुबोते जा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में और ये मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है और पीछे आप देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया का जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे घेराव किया है कैंप का। जो मनीष सिसोदिया का यहाँ पे जो कैंप है उनका घेराव किया है और शराब नीति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी, अनिल चौधरी जो यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष है दिल्ली के, उनकी अध्यक्षता में ये धरना दिया गया है और ये पूरा घेराव किया गया है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और पूरा पुरजोर तरीके से मनीष नारे लगाए जा रहे हैं और घेराव किया जा रहा है और देश की जनता और दिल्ली की जनता को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि शराब नीति से दिल्ली और देश पे क्या फर्क पड़ रहा है, दिल्ली की जनता पे क्या फर्क पड़ रहा है और दिल्ली की जनता इससे आने वाले चुनाव में करारा जवाब देगी। और इसी माध्यम से कांग्रेस पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है और वो इसी माध्यम से अपनी दोबारा जमीन दिल्ली में मजबूत करना चाहती है। देखिए आइए चलते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या उद्देश्य है और जो सीबीआई की मांग कह रहे थे उन्होंने की थी, अब सीबीआई की मांग जो मान ली गई है। जनता के लिए एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री में दे रहे हो। मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बच्चों को भेजो, मैं अपने पैसों से फ्री में उनको दारू पिलाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, जब आप सत्ता में आने की बात कर रहे थे उस समय आप अपने आप को दिल्ली का श्रवण कुमार बता रहे थे। आज ये माँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये हमारी माता जी यहाँ पर खड़ी हैं। आप कहते थे कि मैं मोहल्ला सभा करके शराब के ठेके खोलूंगा। ये सामने झुग्गी बस्ती है, ये आपका कार्यालय है, यहाँ पर आपने ठेका खोला। कौन से लोगों ने आपसे कहा कि यहाँ पर आप शराब का ठेका खोलिए? आप शिक्षा मंत्री हो, दिल्ली के शराब मंत्री हो, एक तरफ आप दावा करते हो कि आपने बहुत अच्छा स्कूलों में काम कर दिया, हर स्कूल के दफ्तर के बाहर आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, आपने ये अच्छा काम कर दिया। आपके अस्पताल का मंत्री महीने भर से आज जेल में है। अस्पतालों की हालत ये है खान साहब, गरीब आदमी की पर्ची बनाने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, दवाइयाँ नहीं है और दारू फ्री मिल रही है। तो ऐसे झूठे निकम्मे केजरीवाल को हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, हमारे नेता यहाँ खड़े हैं। अनिल चौधरी जी के आह्वान पर हम आज शपथ लेते हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम दिल्ली की गरीब जनता को उजड़ने नहीं देंगे। उसके लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और आज हम इस चौराहे पर ये कसम खाते हैं कि इस झूठी केजरीवाल की सरकार को और मोदी की सरकार को, इन दोनों सरकारों को उखाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि ये गरीबों की हितैषी नहीं है। एक भी झुग्गी वाले को मकान मिला क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी झुग्गी वालों को मकान मिला? आज तक नहीं मिला। और मोदी जी का वादा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। 2022 खत्म होने को है। तो ये दोनों सरकारें चाचा भतीजों की सरकार हैं, झूठी बेईमान सरकार हैं। हम शपथ लेते हैं आज कांग्रेस के झंडे की, भारत के संविधान की, हम सब मिलकर इन झूठी सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस पार्टी, भाई अनिल चौधरी। ये बताइए कि इस धरने का क्या उद्देश्य है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? और आपका कहना है कि आपकी वजह से ही अब इन पे सीबीआई जांच की मांग मानी गई है, तो अब सीबीआई जांच के बाद क्या निकल कर आएगा? देखिए, सीबीआई जांच
हमने बहुत दिन पहले मांग की थी। उस समय तो ये पता चल रहा था कि हज़ारों करोड़ का घोटाला जो डीलर हैं जिनको ठेके दिए गए हैं उनसे लिया गया है। लेकिन ये सीबीआई जांच तो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार ने ही मांग की है, क्योंकि उन्हें पता है कि 244 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आना था उसको इन्होंने छूट दी है। उन व्यापारियों को छूट दी है तो वो दिल्ली सरकार का पैसा गया सीधा का सीधा, और उसमें इनकी अपनी दलाली अलग है। और ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, कोई हमारी पार्टी ने तो उस समय मांग की थी जब घोटाला हो रहा था, जब टेंडर जो छोड़े जा रहे थे, जब डीलरों से पैसा खाया जा रहा था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये तो अब जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो टैक्स पेयर जनता है उसका पैसा है जो इन्होंने छूट दी है, और उसमें अपना भी इन्होंने जो शेयर लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को जेल जाना चाहिए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए, केजरीवाल सरकार को भंग करना चाहिए। इस शराब नीति से दिल्ली की जनता पे क्या असर पड़ा है? देखिए, शराब नीति इतनी, इन्होंने शराब माफियाओं के हाथ इतना बिक चुके हैं कि आज जबकि हफ्ते में एक ड्राई डे भी हुआ करता था, वो तमाम ड्राई डे इन्होंने छोड़ दिए। उसके अलावा जो नेताओं के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश होता था, सिर्फ इन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी, बापू गांधी तक के 2 अक्टूबर को भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो इन्होंने अपने पूरी तरह से दलाल जो ये इसलिए हैं कि ये शराब माफियाओं के हाथ बिक चुके हैं, उनके कहने पर जो वो कह रहे हैं ये कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो दिल्ली की जनता है, छोटे बच्चे तक दारू पीने लग गए, इन्होंने सस्ता कर दिया है। बहन बेटियां परेशान हैं, हर महिला परेशान है, क्योंकि उनका पति या उनका बेटा शराब पी कर के घर आ रहा है और उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं ला रहा है, लेकिन शराब पी रहा है। मारपीट करके महिला जो बेचारी कमाती है उनसे भी पैसा छीन के शराब के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए आज दिल्ली की जनता, आधा तो आबादी महिलाओं की हो गई। आज जो है 80% लोग दिल्ली के इस शराब नीति से बहुत परेशान हैं। उम्र घटा करके 25 साल से 21 साल कर दी नौजवानों को पीने के लिए, पूरी छूट दे दी। इस तरह की जो हरकतें केजरीवाल ने की है, वो जो दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, ये हम मांग करते हैं कि ऐसी सरकार जो भ्रष्ट सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए। देखिए, कुछ महिलाएं क्या कहना चाहती हैं? ये शराब हमारे छोटे छोटे बच्चों को जहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ शराब मिल रही है हमारे बच्चों को। ये शराब के व्यापारियों को इनको हटाया जाए, इस्तीफा दे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई की जो मांग है वो अब मान ली गई है, तो आपको लगता है एक्शन होगा? बिल्कुल होना चाहिए एक्शन। हमारा तो कहना है इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये दलाल है, ये लोग शराब के दलाल, शराब माफिया है। ये घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे शराब के नशे में बर्बाद हो रहे हैं, पूरा घर बर्बाद। महिला करे तो क्या करेगी? मिलनी चाहिए, घर नहीं खोलेगा तो वो क्या करेगी? ये शराब बंद होना चाहिए। एक के साथ एक फ्री शराब दे रहा है, केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री शराब दे रहा है। हमारे 18 साल का बच्चा जो हमारा स्कूल कॉलेज जाने वाला है, उस बच्चे को हमारे शराब पिला के ये उनको केजरीवाल, 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 शराब माफिया के 2 दलाल। क्या डिमांड है? सर, डिमांड ये है, जिस हिसाब से दिल्ली को, राजधानी को हमारी पूरा का पूरा नशे में डुबोते जा रहे हैं, और जो हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने जाकर गवर्नर को विज्ञापन सौंपा था कि इनके खिलाफ फर्जीवाड़ा करा इन्होंने शराब के अंदर, उसको लेकर गवर्नर ने जो इजाजत दे दी है, ये हमारे अनिल चौधरी के प्रयास के कारण जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम ये डिमांड करते हैं इसको तुरंत मनीष सिसोदिया को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री पद से, और इसको अरेस्ट करना चाहिए। इंडिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते हैं, हर विद्यालय के बराबर में आज शराब के ठेके खुले हुए हैं। केजरीवाल और सिसोदिया को दोनों ने मिलकर के दिल्ली को जो बर्बाद किया है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आज जो सीबीआई की जांच चल रही है, हम मांग करते हैं केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को पहले इस्तीफा देना चाहिए, जब भी निष्पक्ष जांच हो सकेगी, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरीके से शराब माफियाओं के साथ मिलकर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने जिस तरीके से आम जनता को शराब में झोंक दिया है, शराब का स्तर गिरा दिया है, एक के साथ एक फ्री देने का काम कर दिया है। और आपको पता होगा चौधरी अनिल कुमार ने जिस तरीके से सबूतों के साथ एलजी को
और कमिश्नर दिल्ली पुलिस को अपनी एप्लीकेशन दी थी कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, वो जांच अब हो रही है। एलजी साहब, अगर पहले वाले एलजी साहब इसकी रिपोर्ट लगा देते तो वो आप जेल में होते अभी तक, लेकिन अब ये जेल में जाएंगे और इनको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के साथ और धोखा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के बच्चे को शराबी बनाने का काम ये सरकार कर रही है। वादा किया था दिल्ली को शराब मुक्त और नशा मुक्त करने की, आज वही सरकार पैसे लेकर शराब माफियाओं के हाथ बिक गई है और पूरे दिल्ली को नशे की राजधानी बना। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में यह लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी जब तक मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाते, और इनके आका अरविंद केजरीवाल को भी जेल एक दिन जाना होगा। और दिल्ली जिसकी पहचान शीला जी की वजह से है, जिसकी पहचान विकास की वजह से, कांग्रेस ने चौमुखी विकास जिस दिल्ली को किया, आज दिल्ली को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पे है। जब तक मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाएगा, शराब माफिया जेल नहीं जाएगा, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। आंदोलन कार्यकर्ता कहने वाले अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल जी जो देश के अंदर मुद्दों की बात किया करते थे, आज उन्होंने दिल्ली के अंदर शराब माफिया, शराब माफिया, शराब माफिया, शराब माफिया, आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।